हेलो एवरीवन, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ पिरामिड रूबिक। इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम किसी एक साइड एक बॉटम लेयर सेलेक्ट कर लेंगे और उस बॉटम लेयर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे। ये बॉटम लेयर आप किसी भी डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। ये पीसेस सेंटर पीस कहलाती हैं किसी भी सरफेस पर। हर सरफेस पर बीच की ऐसी पीसेस को हम सेंटर पीस कहेंगे और इसको एज पीस कहेंगे। इसको एज पीस कहेंगे हम। ये भी एज पीस है। सभी सरफेस पर ऐसे ही हम एज पीस, ये भी एज पीस है और इनको हम टिप या कॉर्नर बोल सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सेंटर पीस, सेंटर पीस, सेंटर पीस, एज पीस, ये एज पीस है, ये एज पीस है। इसको हम टिप या कॉर्नर बोलेंगे। इस पिरामिड रूबिक पजल को सॉल्व करने से पहले इसको मैं मिक्सअप कर दे रहा हूँ। अब ये पूरी तरह से मिक्सड अप हो चुका है या स्क्रैम्बल हो चुका है। अब आइए बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी पहले बताया था कि हम एक बॉटम लेयर सेलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करना सबसे पहले सीखते हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर के सरफेस को एज ए बॉटम लेयर। तो यहाँ पर मैं टिप या कॉर्नर के तीनों ब्लू कलर को ढूंढ लूँ। दो यहाँ हैं और तीसरा यहाँ पर है। मैं इन तीनों को एक साइड रोटेट कर लूँगा, कुछ ऐसे। ये दूसरा वाला और ये तीसरा। एक रंग की तीनों टिप को एक सरफेस पर लाने के बाद अब हमको सेंटर पीस को उसके साथ में अरेंज करना है। यहाँ पर ब्लू कलर की दो सेंटर पीस पहले अरेंज हो चुकी हैं पहले से, लेकिन एक पिंक यहाँ पर है, ब्लू नहीं है। उस ब्लू को जिस भी डायरेक्शन में है, टिप को मैं उसकी ओर घुमा के उसके साथ में लगाते हुए अपने सरफेस पर ले आऊँगा। इस तरह आप देख सकते हैं मेरे सरफेस पर ब्लू कलर की तीनों टिप या कॉर्नर के साथ में अच्छी तरीके से मिली हुई हैं। अब हम इन एजेस पर काम करेंगे। इन एजेस के प्लेस पर जो सही रंग की पीस होनी चाहिए उसको अरेंज करेंगे। यहाँ देखते हैं ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ पर ब्लू और ग्रीन की पीस होनी चाहिए। ब्लू और ग्रीन कहाँ पर है? ये रही हमारी ब्लू एंड ग्रीन पीस। इस प्लेस पर हमको ये वाली ब्लू एंड ग्रीन पीस को फिक्स करना है। इसको हमें पहले ऊपर ले जाना होगा, तब जाके इसको हम रोटेट करके इस प्लेस पर फिक्स कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो अदर पीसेस जैसे ये ब्लू येलो को हम इसकी सही लोकेशन पर ले आएँ, लेकिन नहीं, चलिए हम इस ब्लू ग्रीन को रोटेट करके यहाँ पर इसकी सही प्लेस पर फिक्स करते हैं। उसके लिए इसे हमें सबसे पहले ऊपर शिफ्ट करना होगा किसी भी डायरेक्शन में। इसको मैं यहाँ पे ऊपर शिफ्ट किए दे रहा हूँ, कुछ ऐसे। बॉटम लेयर की सरफेस को नहीं बिगाड़ना है। अब इस अपनी ब्लू ग्रीन ये वाली, इसको मुझे जहाँ लगाना है उस डायरेक्शन में मैं ले आऊँ। यहाँ पर इसको मुझे रोटेट करके यहाँ पर लाना है। रोटेशन को ध्यान से देखिएगा। इसको एक दो बार देखने पे आपको याद हो जाएगा। इस तरह मैंने ब्लू ग्रीन को उसकी सही लोकेशन पर फिक्स कर दिया है। एक एज पीस तो हो गई। अब चलते हैं दूसरी एज पीस की तरफ। यहाँ पर ब्लू सरफेस के साथ में पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, पिंक एंड ब्लू। ट्विस्टेड फॉर्म में पीस अपनी ही लोकेशन पर है लेकिन ट्विस्टेड है।
इसको हम ऊपर मूव कराएंगे और इसको फिर से सही जगह पर सही तरीके से प्लेस करेंगे। ऐसे ये ऊपर जा चुकी है। अब इसे मुझे नीचे की तरफ लाना है। इस पिंक कलर को ब्लू कलर को मुझे नीचे लाना है, तो इसको मैं इधर घुमा दे रहा हूँ राइट साइड। बॉटम लेयर को ऊपर शिफ्ट करते हुए ब्लू को सही जगह पर प्लेस कर दिया। ये देखिए 2 एजेस पूरे हो चुके हैं। चलिए तीसरे को भी पूरा कर लें। यहाँ पर ब्लू एंड येलो कहाँ हो? ये रहा। इसको मैं रोटेट करके अपने साइड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको ब्लू कलर मुझे यहाँ नीचे शिफ्ट करना है। सबसे पहले इसको मैं लेफ़्ट साइड घुमा दे रहा हूँ और अब ये ब्लू आ चुका मेरे बॉटम लेयर पर। ध्यान से देखिए, बॉटम लेयर कंप्लीट हो चुकी है। बॉटम लेयर या फर्स्ट लेयर इसको कह सकते हैं, ये कंप्लीट है पूरी तरीके से। इसके बाद हम मिडिल लेयर की बात करते हैं। मिडिल लेयर को सॉल्व करने से पहले जिस कलर का ये बॉटम लेयर एक सरफेस पे दिख रहा है, उसी कलर का मिडिल लेयर का सेंटर पीस, ये वाली पीस सेम होनी चाहिए। येलो के साथ जैसे मैंने येलो मिला रखा है, उसी तरह पिंक के साथ मैंने पिंक मिला रखा है, ग्रीन के साथ में ग्रीन। इस तरीके से सेंटर पीस मैच होनी चाहिए और फिर ऊपर कॉर्नर या टिप को रोटेट करके एक साइड कर देंगे, एक रंग जैसा। अब इसके बाद का काम हम कुछ इजी फार्मूला से करेंगे। हमें इस पोर्शन को, इसको मिडिल लेयर कहते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ इजी स्टेप्स हैं, फार्मूला है, उनको यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपकी स्क्रीन पर भी वो आएगा, उसे आप नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। इसमें कुल 5 केसेस बनेंगे जिनको हम एक एक करके सीखेंगे। चलिए बात करते हैं केस 1 की। इसमें साइड के 2 सरफेस पर लेफ़्ट एज अरेंज नहीं है। ये अरेंज है, राइट साइड में अरेंज है, ये लेफ़्ट में अरेंज नहीं है। यहाँ भी राइट साइड में अरेंज है, लेफ़्ट में अरेंज नहीं है। एक सरफेस पर दोनों एजेस आपको अरेंज नहीं मिलेंगी। इसमें ये जो लेफ़्ट साइड की पीसेस अरेंज नहीं हैं 2 सरफेस पर, इसी को अरेंज करने के लिए हम एक इजी सा फार्मूला लगाएंगे। ये सरफेस हम अपने राइट में रखेंगे जिसमें 2 एजेस अरेंज नहीं है। इस सरफेस को राइट में रखेंगे, इसे हम राइट में रखेंगे और लेफ़्ट को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेफ़्ट क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए सॉल्व हो चुका है। चलिए केस सेकंड पर। ये केस फर्स्ट केस का एकदम उल्टा है। इसमें आप देखिए एक सरफेस पर 2 एजेस नहीं मिल रही हैं, जबकि 2 सरफेस पर लेफ़्ट साइड की एजेस का कलर सेम है, मतलब अरेंज्ड हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड अरेंज्ड है। एक सरफेस पर कोई भी एजेस अरेंज नहीं है। 2 सरफेस पर राइट साइड की एजेस अरेंज नहीं मिलेंगी। इसके लिए हम अपने लेफ़्ट में इस सरफेस को, ये वाला सरफेस अपने लेफ़्ट में रखेंगे और राइट साइड के एज को इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज। देखिए ये भी सॉल्व हो चुका है। चलिए केस थर्ड देखते हैं। इस केस में आप देखिए तो 3 एज पीसेस जो थी उनमें एक एज पीस अपने सही प्लेस पर लोकेटेड है और 2 एज पीसेस एक दूसरे की प्लेस पर। पजल ऐसे पकड़िए और ये फार्मूला अप्लाई करिए। राइट एंटी क्लॉकवाइज,
लेफ्ट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। ये देखिए सॉल्व हो चुका है ये भी। अब चलिए केस नंबर 4। इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी एज अपने लोकेशन पर नहीं है, सभी किसी न किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, घूमी हुई हैं। जैसे यहाँ पर पिंक एंड येलो पीस जो है, पिंक यहाँ पर पिंक येलो होनी चाहिए, ये अपने राइट साइड में यहाँ पर येलो ग्रीन की जगह लिए है। ये वाली पीस शिफ्ट होके येलो ग्रीन की जगह पे अपने राइट साइड में है, और यहाँ वाली जो येलो ग्रीन होनी चाहिए थी वो यहाँ पर ग्रीन पिंक की जगह अपने राइट प्लेस पर, यहाँ की पिंक येलो। ऐसे देखिए सभी ये एक डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज में या राइट साइड ओरिएंटेड हैं। तो इसके लिए हम पज़ल को किसी भी एक डायरेक्शन में होल्ड करेंगे और ये फार्मूला यूज़ करेंगे। राइट क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, और ये सॉल्व हो गया है। अब चलिए लास्ट व 5th केस। इसके पहले वाले केस का ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एजेस अपने लेफ़्ट साइड में ओरिएंटेड हैं, इस डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड या क्लॉकवाइज। जिसे यहाँ येलो पिंक पीस होनी चाहिए, येलो पिंक पीस होनी चाहिए जो कि यहाँ पर है, घूम के लेफ़्ट साइड घूम के ये क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पर शिफ्टेड है। आइए इसको इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, और ये भी सॉल्व हो गया है। हर तरह के पॉसिबल केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फार्मूला मिल जाएगा। आइए हम एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। मैं सेम कलर के कॉर्नर ढूंढ रहा हूँ, पिंक वाला। यहाँ पे तीनों पिंक मुझे मिल गए, इनको एक साइड रोटेट कर ले रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह। अब सेंटर पीसेस को मैं ले आऊँ इस डायरेक्शन में, सेंटर पीसेस आ गई हैं। एजेस को चलिए ढूंढते हैं। एक ये पिंक ब्लू, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा पिंक ब्लू के जगह पर, कुछ इस तरह। एक लग गया है। ग्रीन पिंक को मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये भी लग गया है। और अब येलो पिंक ट्विस्टेड है, इसको ऊपर ले गया और फिर ईज़िली नीचे। साइड सरफेस पर मैं मिडिल लेयर की सेंटर पीस को सेम कलर और कॉर्नर को भी सेम कलर में मिला दिया हूँ। ये मेरा फर्स्ट केस बना है। लेफ़्ट साइड मैच है और राइट साइड मैच नहीं है। इसमें मैं अपना पहला फार्मूला यूज़ करूँगा। राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, एंड डन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए व चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।